जमशेद इकबाल चीमा साहब, हमने देखा एक अरसा हो गया है कि तमाम सियासी जमातें मेज़ पर बैठने के लिए तैयार ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किलात का शिकार है। आप समझते हैं कि आने वाले दिन आपके लिए मजीद मुश्किल लेकर आ रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर मुश्किलात का वो शिकार होता है जिसका बयानिया फेल हो जाए। सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार वो होता है जो अवाम में जिसकी जड़ें ख़त्म हो जाएं या अवाम जिसको रिजेक्ट कर दें। कभी भी वोट वाले को आप कह लें जिसका नज़रिया जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, उसके लिए उसे कोई इररेलेवेंट नहीं कर सकता। उसकी ताकत हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ती है, उसका बयानिया भी आगे जाता है, उसकी ताकत भी बढ़ती है, उसका नंबर भी बढ़ता है। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपकी क़यादत पे तो बड़े केसेस हो रहे हैं और पार्टी पर भी पाबंदी की बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लिए मुश्किल आ गए? यार, हमें ना आर्टिकल 6 से न डराओ, पाबंदी से न डराओ, ये तौहीन अदालत से न डराओ। छोड़ दो इस काम को, ये बहुत चूरन बिक गया, ये चूरन बहुत बिक गया। बड़े लोगों ने खरीदा, बड़े लोगों ने बेचा, 70 साल से बिक रहा है। अब ये काम छोड़ दें। ललकारा है ये कि भाई सवाल उठाना ललकारना होता है, पूछना कोई सवाल पूछना है, कोई ललकारना होता है, ये कभी नहीं होता। ये मतलब आप कह लें ये रोबोट की तरह शुरू हो जाते हैं कि जनाब वो ललकार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ज्यादती हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। किसी से सवाल पूछ लें कि यार हमने 3 दिन हो गए हम दे रहे हैं कि फलां फलां बंदे ने फलां फलां वक्त ये कहा। एक ही वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में सारे लीडरों का मौजूद है। अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि इस वक्त 15, 20, 30 FIR हो जाती, नवाज शरीफ पे हो जाती, मरियम नवाज पे हो जाती, या सादक पे हो जाती, क्या नाम है परवेज रशीद पे हो जाती, साद रफीक पे हो जाती, तो हाजा आसफ पे हो जाती, तो मैं मान लेता कि क्या नाम है इस पे गिल पे भी ठीक हुई है। अगर उन पे नहीं हुई, अगर फजल रहमान पे FIR नहीं होती, अगर उसके छोटे भाई अताउर रहमान पे नहीं होती, तो मैं इसे कहूंगा कि ये उसी तरह की एक गेम है कि जिस तरह बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, प्राचा साहब ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि एक मेमना भेड़ का बच्चा नदी से पानी पी रहा था, दूसरी तरफ से भेड़िया आ गया। भेड़िया ने कहा तुमने मेरा पानी गंदा कर दिया। उसने कहा हजूर आप ऊपर की साइड पे, मैं नीचे की साइड पे, मैं आपका पानी गंदा नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है ये हो गई, लेकिन आपने पिछले साल मुझे गालियां दी थी। उसने कहा हजूर मेरी उम्र 6 महीने है, मैं पिछले साल मौजूद नहीं था, मैं पैदा नहीं हुआ था। उसने कहा अच्छा फिर तुम्हारी माँ ने दी होगी लिहाजा मैं तुम्हें खा रहा हूँ। भाई इसी तरह की बात है ये कि जी वो शुहदा के साथ ये हो गया। भाई शुहदा हमारे बच्चे हैं, हम उनके वालिदैन हैं। 22 करोड़ लोग इस मुल्क के वारिस हैं शुहदा के। कोई एक बंदा नहीं है, कोई एक बंदा उनकी लेके ओनरशिप लेके दूसरे को ट्रोल ना करे, दूसरे पे उसको कोई तमाशा ना बनाए। सो ये इस चूरन को बंद कर दें प्लीज कि जनाब हमें ये जब जिस तरह रजीम चेंज शुरू हुई, हमें उस दिन से अभी तो पहली गिरफ्तारी हुई है, ममनुआ फंडिंग केस की भी आपके खिलाफ तहकीकात चल रही है और उसमें भी कहा जा रहा है कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। और यार छोड़ दो इस बात को कि क्या मैं कहूँ इस बात को कि गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। हमने गिरफ्तारी देखी नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनकी औकात क्या है? 40 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, हमारी सारे पाकिस्तान में हुकूमत है, हम ज़्यादा ईमानदार हैं, हमारी ताकत ज़्यादा है, हमें ये डराएंगे कि गिरफ्तारियां हो सकती हैं, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ठीक है, मैं इस डिस्कशन को आगे लेके बढ़ता हूं। मैं बार कह रहा हूं, ये देखे सियासत है, सियासत में चीजों ने जाना है वोट के हिसाब से, सियासत में जाना है मैंडेट के हिसाब से। कोई बंदा मैंडेट को इनकार नहीं कर सकता, उसके अलावा तमाशे हैं, उसके अलावा ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, रिश्वत है। तो चीमा साहब 13 अगस्त को जलसा इस मरतबा लाहौर में है। इस्लामाबाद में जब भी आपने जलसा करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। अब लाहौर के जलसे में क्या लाएमल है आपका और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं आप? देखें, बेसिकली बात तो एक ही है कि मैं समझता हूँ जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होते, कोई भी चीज़ पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती। कोई भी इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। और पाकिस्तान मुल्क है तकरीबन $1.15 बिलियन की इकानमी है पर डे। जहाँ एक दिन में $1.15 बिलियन की अगर इकानमी है, वहाँ अगर स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट ना आ रही हो, वहाँ बाहर बंदा बैठा हुआ डर रहा हो, जिसने पैसे भेजने हैं या जिसने इन्वेस्ट करने हैं, जो यहाँ का इन्वेस्टर है वो अगर डर रहा हो, वो एक यू कैन से एक बेयकीनी का शिकार हो, तो इकानमी कैसे आगे चल सकती है, रोज़गार कैसे मिल सकता है लोगों को? फिर यह है कि यहाँ साथ ही ये हुआ कि अभी रिसेंटली जो प्रोडक्शन सेंटर 2 हैं आपके, एक ज़राअत है और एक आपकी इंडस्ट्री है। दोनों के जो रॉ मटीरियल है वो बिजली की शक्ल में हो, वो तेल
की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो या चौथा आप कह लें कि इसमें खाद और पानी उसकी शक्ल में हो, रॉ मटेरियल तकरीबन को 50% से ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर ये कि इसकी प्रोडक्शन या यूज़ कम हो गया, बिजली तकरीबन आप कह लें कि 30% बिजली कम पैदा हो रही है। जनवरी में 22 लाख टन तेल, इस तेल और डीजल, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता था, आज 14,40,000। जून में जो इस्तेमाल हुआ, जुलाई में जो डीजल और पेट्रोल मिला के इस्तेमाल हुआ 14,40,000 है, 37% कम हो गया। अगर आपका इनपुट कम हो गया, अगर आपकी कंजम्पशन कम होगी तो आपकी आउटपुट कैसे बढ़ सकता है? सो आपकी इकोनॉमी चीमा साहब 13 अगस्त के जलसे पे अगर आप थोड़ी सी बात कर लें, 13 अगस्त के जलसा उसका क्या मकसद है? अब मैं कह रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत, इस मुल्क में मैंडेट, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसकी तरफ चलें। इससे पीछे पीछे कोई मसले का हल नहीं है। मेरा और आपका बैठना, हुकूमतें बांट लेना, आप कह लें कि अलग-अलग जगह बैठ के अलग फैसले करना, आपस में सुलह कर लेना, चुप कर जाना, ये मसाइल का हल नहीं है। पहली बात है कि हम जमहूरियत की तरफ चलें। दूसरी बात ये कि आप कह लें मैंडेट जिसका हो फिर उसको तस्लीम करें, ठीक है। तीसरी बात कि जिसको मैंडेट मिले उसको सपोर्ट करें, अपोजिशन भी सपोर्ट करे, गवर्नमेंट खुद काम करे, अदारे भी सपोर्ट करें, और अल्टीमेटली हम कोई डायरेक्शन तय करके उस डायरेक्शन की तरफ चलें। लेकिन मैंडेट बुनियाद है। अगर मैं आपके मैंडेट को नहीं मानता, आप सनाउल्लाह साहब हैं, तो मैं सनाउल्लाह साहब को अगर मानता ही नहीं, उनको पढ़े लिखे होने को, मैं उनको एंकर मानता नहीं हूँ, मैं उनको आपका एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी या ज़हीन आदमी समझते ही नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ बाइज़्ज़त तौर पर प्रोग्राम कैसे कर सकता हूँ या आप मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? सो बुनियाद ये है, मैंडेट को मानना बुनियाद है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपका तमाशा बनाया हुआ है कि फलाने पे पर्चा हो गया, फलाने ने गद्दारी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, फलाने की तौहीन हो गई। इस मुल्क को 22 करोड़ लोगों के रहने के काबिल रहने दें। यहाँ पे हर एक की तौहीन हो जाती है, पार्लियामेंट की कोई नहीं होती, अवाम की कोई नहीं होती, गरीबों की कोई नहीं होती, अनपढ़ों की कोई नहीं होती। दो तीन हो गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। राना मकबूल अहमद साहब, मैंडेट का एहतराम आपने नहीं किया, इसी वजह से मुल्क का ये हाल हो गया, मुआशी बदहाली हो गई, सियासी दम इस्तेहकाम आ गया। आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा देते ताकि मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाए? चीमा साहब के असूली तौर पर उन्होंने सही बातें की हैं, मुझे खुशी हुई है, लेकिन उसका हल तो कंसेंसस से होगा ना। अगर आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, नेगोशिएशन ही नहीं करेंगे, कोई पार्लेज ही नहीं करेंगे, ये ठीक है, इलेक्शन से पहले कंसेंसस कर, ठीक है बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ चीमा साहब, एक मिनट आप मुझे बात कर रहे थे, आपने बात कर ली है। अब बात यह है कि आपको वो जो नफरत का अंदाज है, मैं कह रहा हूँ आपकी बात ठीक है, कंसेंसस पहले ये आपके मेरी बात तो सुन लेते ना, मेरी बात तो कर लेते, मैं मुकम्मल कर दूंगा। आपको वो एटीट्यूड को बदलना होगा। आपके जो दूसरे मुखालिफ है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो छोटी पार्टीज नहीं है। छोटी भी हो तो उसकी इज्जत और उसका इकराम करना चाहिए, सभी को शामिल गुफ्तगू करें। और अगर खान साहब जो हैं उसमें कोई हिजाब है तो अपने कोई सीनियर लीडरशिप, जैसे अभी प्राचा साहब ने कहा, नॉमिनेट करें, दूसरी तरफ कम्युनिकेट करें, बैठ के मसले का हल निकालें, एक बाकायदा SOP और लाइन ऑफ एक्शन हो जाए तो इलेक्शन की डेट आप फिक्स करके इलेक्शन करा दें। ये तो पॉलिटिशियन ने अपने मसाइल को खुद हल करना है। मसला तब होता है जब आप दुश्मनाम तराजी से शुरू करते हैं और दुश्मनाम पे ख़त्म करते हैं, और ऐसे ऐसे अलकाबात आप करते हैं जिससे लोगों को दिल भी दुखते हैं और लोग रंजीदा भी होते हैं। सही। इसलिए लोगों के दिलों का थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। आप इस करके देख लें, आप इस मामले में मामला सारे सीधे हो जाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका कोई और नुकसान भी हो सकता है। ठीक हो गया।